हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि आप सभी लोगों की टीचर की वैकेंसी, जो कि एक बहुत लंबे टाइम से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, वो वैकेंसी आपकी आ चुकी है। ये वैकेंसी है AES की, मीन्स की एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी। तो आप सोच रहे होंगे ये कौन सी वैकेंसी है। इसके पहले तो मैंने ऐसी वैकेंसी सुनी नहीं है। जो लोग भी अभी रिसेंट में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा, तो आपको बता देते हैं ये हमारी जो वैकेंसी है एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी की, तो ये सभी जगह पर नहीं। आपको पता होगा कि 15 सेंटर है इंडिया के अंदर जहाँ पर ये स्कूल है। ठीक है, मतलब 15 सेंटर बनाए गए, टोटल तो 30 स्कूल है। आप सभी को पता होगा वहाँ पर जो भी हमारे एटॉमिक रिसर्च सेंटर बने हुए हैं, वहाँ पर उन लोगों का पूरा प्लांट होता है। वहाँ पर जो भी स्कूल होते हैं उनकी टीचर की वैकेंसी है, ये वहाँ के टीचर के लिए वैकेंसी निकाली गई है, तो उसी के लिए है। हाँ, बस आप इतना समझ लो कि इसके लिए वैकेंसी थोड़ी सी, सीट्स बहुत ही कम है, लिमिटेड सीट्स है, लेकिन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों के लिए, जो लोग भी टीचर बनने का सपना देख रहे हैं, जो लोग भी टीचर बनना चाहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम आपको बता देते हैं इसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है कि जो इंग्लिश स्कूल है इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश मस्ट है, पेपर वगैरह भी आपका इंग्लिश में ही होगा। अच्छा, बात करेंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज की कि कौन कौन सी पोस्ट है, कौन और कितनी कितनी वैकेंसी है। तो आपको बता देते हैं पीजीटी की वैकेंसी है, इसमें टीजीटी की है, साथ में पीआरटी की भी वैकेंसी है। ठीक है, लेकिन अगर आप बात करें पीजीटी की, तो इंग्लिश के लिए केवल 2 पोस्ट है इसमें। हिंदी की टीचर की बात करेंगे तो 1 पोस्ट है। मैथ्स के टीचर की बात करेंगे, जिन्होंने भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है वो सभी लोग देख लेंगे उनका सब्जेक्ट कौन सा है। उसके बाद नंबर ऑफ पोस्ट देख लीजिए, मैथ्स के लिए 4 सीट है आपकी, फिजिक्स के लिए 1 सीट है, केमिस्ट्री के लिए 1 है, कंप्यूटर साइंस के लिए 4 है, बायोलॉजी के लिए 2 है। ठीक है, तो ये तुम्हारी पीजीटी के लिए जो लोग भी हैं। साथ में आपको ये भी लिख करके दिया गया है कि अगर आप एक सब्जेक्ट से किसी से मतलब आप अप्लाई कर देते हो, तो फिर सेम पोस्ट पर दूसरे सब्जेक्ट से अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, टीजीटी के लिए बात करेंगे तो इंग्लिश के सब्जेक्ट के लिए 11 पोस्ट है, 11 वैकेंसी है। सोशल साइंस के लिए 14 सीट्स है, हिंदी या संस्कृत के लिए 10 सीट है, मैथ्स और फिजिक्स के लिए 21, केमिस्ट्री बायोलॉजी में 7 है, कंप्यूटर साइंस की 10 है, और जो ये तुम्हारे फिजिकल एजुकेशन एक तरीके से कह सकते हो तो उसकी 7 है, आर्ट वालों के लिए भी 7 है। लाइब्रेरियन की वैकेंसी निकली है जिसकी पोस्ट है 8। पीआरटी वालों के लिए वैकेंसी है 70। तो जो लोग भी डीएलएड कर रखे हैं, ठीक है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, उनकी 70 पोस्ट है। बाकी पीआरटी अगर जो म्यूजिक से जिनका ग्रेजुएशन है तो और वो म्यूजिक से अपना चीज़ें कंप्लीट कर रखे हैं, उनके लिए 5 सीटें हैं। तो कुल मिलाकर के 205 सीटें हैं। ठीक है, 205 सीट में आप सभी को पता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए कितनी पोस्ट निकाली गई है। अच्छा, इसके लिए क्या क्या जरूरी है, क्या होना चाहिए इन सभी पोस्ट के लिए। एक तो आपको बता दें कि ये स्पेशल एजुकेशन वाली वैकेंसी नहीं है, तो बीएड जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन से किया है वो लोग एलिजिबल नहीं है इस पोस्ट के लिए। बाकी इंग्लिश मीडियम या फिर पेपर वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो इंग्लिश मस्ट है इसमें। बाकी जो हिंदी और संस्कृत के टीचर बनने वाले उनके लिए इंग्लिश मीडियम इसेंशियल नहीं है, वो लोग अपना पेपर वगैरह जो भी चीज़ें हिंदी और संस्कृत में भी दे सकते हैं। जो टीजीटी वाले हैं हिंदी संस्कृत के पेपर जो देंगे वो लोग जो है क्लास 10 तक की हिंदी और संस्कृत के लिए एलिजिबल है, हिंदी और संस्कृत दे सकते हैं। बाकी हम आपको बता देते हैं कि पीजीटी पोस्ट वाले जो लोग भी पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट से, उनका पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश से होना चाहिए। हिंदी वालों का हिंदी या संस्कृत किसी से भी पीजी होना चाहिए। मैथ्स वालों का मैथ्स से होना चाहिए या अप्लाइड मैथमेटिक्स से। फिजिक्स वालों का फिजिक्स से, इलेक्ट्रॉनिक्स से भी हो सकते हैं, ठीक है, या अप्लाइड फिजिक्स से या न्यूक्लियर फिजिक्स से उनका पीजी होना चाहिए। केमिस्ट्री वालों का बायोकेमिस्ट्री से पीजी या फिर केमिस्ट्री से पीजी होना चाहिए। और बायोलॉजी वालों का, बायोलॉजी वाले बॉटनी से, जूलॉजी से, लाइफ साइंसेज से, ठीक है, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी,
मॉलिकुलर बायोलॉजी, जिससे भी पीजी उन्होंने किया है इन सब से, तो आप लोग बायोलॉजी के लिए एलिजिबल हो। देख लीजिएगा जो भी चीज़ें, ये आपका मतलब जो साइट है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उससे सारी न्यूज़ आपको जो भी चीज़ें हैं बताई जा रही हैं, तो आप बिल्कुल आप अच्छे से ट्रस्ट कर सकते हो इन चीज़ों पर। अगर आप इंग्लिश टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको पता होगा कि इंग्लिश सब्जेक्ट जो है तुम्हारा ग्रेजुएशन में 3 साल के लिए होना चाहिए, ठीक है। 3 साल इंग्लिश ग्रेजुएशन में होना जरूरी है। सोशल साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस एक मतलब मस्ट होना चाहिए हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी में। हिंदी और संस्कृत के लिए करना चाहते हो तो ग्रेजुएशन में तुम्हारा हिंदी या संस्कृत तुम्हारा 3 साल होना चाहिए। मैथ्स और फिजिक्स के लिए करना चाहते हो तो ये भी ग्रेजुएशन में तुम्हारे सब्जेक्ट होने चाहिए। ऐसे ही फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी भी तुम्हारा, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, ये तुम्हारे ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होने चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हो। मराठी वाले जितने भी टीजीटी मराठी से अप्लाई करना चाहते हैं तो उनका मराठी 3 साल के लिए ग्रेजुएशन में होना चाहिए। इसके अलावा हम आपको बता देते हैं एज लिमिट क्या होगी। तो पीजीटी वालों के लिए 40 इयर्स एज लिमिट होगी, ठीक है। जब तक कि ऑनलाइन सबमिशन होता है फॉर्म का, लास्ट डेट उनका मतलब 40 ईयर होना चाहिए, ठीक है। अंदर ही 40 साल या 40 साल से तक ही 41 साल नहीं होना चाहिए। टीजीटी पोस्ट के लिए या लाइब्रेरियन के लिए 35 साल ही मस्ट है, मतलब 35 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 35 साल या 35 साल के अंदर हो तो फिर आप कर सकते हो। पीआरटी वालों के लिए 30 ईयर है, ठीक है। 30 साल तक ही आप जो है अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबल हो आप। इसके अलावा हम आपको बता देते हैं, वही चीज़ें बताई गई हैं कि जो एक बारी एक सब्जेक्ट से अगर आप अप्लाई कर दिए हो सेम पोस्ट के लिए, दोबारा दूसरे सब्जेक्ट से अप्लाई नहीं कर सकते हो। ये चीज़ें देख लीजिएगा। बाकी आप देख लो कि सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे, कितने नंबर का पेपर होगा, और आपको बता देते हैं निगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। नो निगेटिव मार्किंग इन पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, लाइब्रेरियन, किसी में भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। बाकी पीजीटी का आप सभी को पता होगा कि यूजीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी तुम्हारा पोस्ट ग्रेजुएशन में जो तुम्हारे सब्जेक्ट है उसको ही ध्यान में रखते हुए सिलेबस तुम्हारा है। बाकी तुम्हें पता होगा कि 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, 2.5 घंटे का तुम्हारा पेपर होगा, निगेटिव मार्किंग है नहीं। तो जीके, जनरल नॉलेज, जो कि आपकी क्लासेस यूट्यूब पर लगातार चल रही है, जीके जीएस की, रीजनिंग भी आएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी भी आएगी, मीन्स की मैथ्स आएगी, टीचिंग मेथडोलॉजी, और जो भी आपका एक सब्जेक्ट है जिससे भी आप अप्लाई करते हो वो सब्जेक्ट आएगा, वो तुम्हारा यूजीसी सिलेबस के अकॉर्डिंग। बाकी टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इसमें तुम्हारा 2.5 घंटे का पेपर, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 100 मार्क्स का पेपर होगा, और इसमें भी जीके जीएस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, टीचिंग मेथडोलॉजी और तुम्हारा एक जो मेन सब्जेक्ट है वो आएगा। इसमें भी तुम्हारा ग्रेजुएशन लेवल तक का सब्जेक्ट पूछा जाएगा। पीआरटी के लिए भी सेम निगेटिव मार्किंग नहीं है, जीके जीएस इसमें भी आएगी, रीजनिंग आएगा, मैथ्स आएगा, टीचिंग मेथडोलॉजी, और तुम्हारा एनसीईआरटी, सीबीएसई सिलेबस को ध्यान में रखते हुए जो तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं सारे के सारे, जिसमें तुम्हारा साइंस वगैरह हो गया, सारी चीज़ें सब्जेक्ट्स ऑफ हायर सेकेंडरी लेवल, तो ये सारी चीज़ें तुम्हारी एनसीईआरटी सीबीएसई सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मीन्स कि आपको यही बुक्स कवर करनी है। पीआरटी म्यूजिक वाले जो है वो लोग भी जीके जीएस, रीजनिंग, मैथ्स, टीचिंग मेथडोलॉजी कॉमन है, बाकी उनका जो सब्जेक्ट है वो आप अपना कर सकते हो, निगेटिव मार्किंग नहीं है, 2.5 घंटे का तुम्हारा पेपर होगा। अच्छा, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस कब से स्टार्ट होगी, तो ये 23 तारीख से स्टार्ट होगी, मंडे से सबकी स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट डेट सबमिशन की कब है एप्लीकेशन की, तो 12 जून है ये, ठीक है। पेमेंट की भी 12 जून है। बाकी एडमिट कार्ड वगैरह के लिए जो भी डेट वगैरह होगी वेबसाइट से आपको पता चल जाएगी, और यहाँ पर भी आपको बताया जाएगा। तो आप हमारे साथ हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपको ज़रूर से दी जाएगी, ठीक है। आंसर की वगैरह की, और दूसरा भी एक ऑनलाइन मोड एग्ज़ाम होगा, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। तो ये था कुछ, आप सभी लोगों जो है बढ़िया तरीके से तैयार हो जाइए, क्योंकि ये जो भी वैकेंसी है आप सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी थोड़ी बहुत भी वैकेंसी है,
ठीक है, जितनी भी आ रही है आप मेहनत करिए, अच्छे से करिए, आप कर सकते हो, सारे सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, बस आपको थोड़ी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। तो डाउनलोड कीजिए आरजी स्मार्ट क्लास ऐप को, जहाँ पर क्लासेस चल रही हैं। बाकी यूट्यूब पर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, फॉलो कीजिए हमें इस पर, और जो भी मेरी क्लासेस होती हैं, सभी की जो क्लासेस होती हैं आप उसे अटेंड कीजिए। थैंक यू सो मच। कमेंट करके बताइएगा अगर आपको कोई भी डाउट रहता है इससे रिलेटेड तो। थैंक यू, टेक केयर।